अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पीएस 5631 के लेसन नंबर 3 को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ही हम देखेंगे। लेसन 2 में भी हमने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ा था और इसमें भी हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है कि जब यूरोप डार्क एज से बाहर आया तो इसने तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई और एग्ज़ामिनेशन सिस्टम्स भी एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा था। उन्होंने मिडल एज के शुरू में फॉर्मल तरीका एग्ज़ामिनेशन का अपनाया। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का आगाज़ 19वीं सदी में हुआ। अल्फ्रेड बेनेट ने सबसे पहले प्रॉपर साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए जिसके ज़रिए इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता था। उन्होंने ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जो कि लेस इंटेलिजेंट थे ताकि इन पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे थे और ये काम सबसे ज़्यादा फ्रांस में हो रहा था। इससे पहले जिन लोगों के दिमाग के मसाइल होते थे, इनके साथ इंसानों वाला सलूक नहीं किया जाता था। इनके इलाज करने के लिए इन्हें बांध कर रखा जाता, मारा जाता। बाद में ऐसे लोगों को मेंटल रिटार्डेड यानी स्पेशल पीपल का नाम दिया गया। यहाँ पे स्क्वायरल की बात करें कि ही वाज अ फ्रेंच फिजिशियन पब्लिश हिज फेमस 2 वॉल्यूम बुक इन 1838। इसने जो किताब लिखी वो ज़हनी बीमारियों वाले लोगों के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई। इसने कहा कि मेंटल रिटार्डेशन मुख्तलिफ डिग्रीज़ पर मुश्तमिल है और इस टॉपिक पर इसने 100 से ज़ायद सफ़े लिखे। इसके आइडियाज़ को बहुत से इंटेलिजेंस टेस्ट में इस्तेमाल किया गया। सिगुइन ने कहा था कि ये भी एक फ्रेंच था, इसने भी इस चीज़ पे काम किया लेकिन बाद में यूएस माइग्रेट कर गया और वहाँ जाकर अपने काम को कंटिन्यू किया। इसने पहली दफ़ा 1837 में मेंटली रिटार्डेड लोगों के लिए अलहदा स्कूल कायम किया। इसने इनके इलाज के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट और मेथड्स को मुतारिफ़ कराया। इसने लोगों की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए एक टेस्ट बनाया जिसमें मुख्तलिफ शेप्स को इनके शेप्स के मुताबिक स्लॉट्स में इनकी साइज़ के मुताबिक बॉक्स को रखना था जो इनमें फ़िट आते थे। ये तरीका बाद में दूसरे परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। व्यूअर्स, ये चीज़ें जो अब तक हम पढ़ चुके हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर दी हैं। बाकी जस्ट एक्सप्लेनेशन है, एज सच कोई इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था वो मैं पहले से ही हाईलाइट कर चुका हूँ। जो हमारा ये पढ़ने वाला है वो ग्रुप टेस्टिंग है, उसको देखते हैं। ग्रुप टेस्टिंग क्या है कि पहले 1 बाय 1 इंडिविजुअली टेस्ट किए जाते थे। हर बंदे का अलहदा टेस्ट लिया जाता जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए ग्रुप की शक्ल में एक साथ टेस्ट लेने का तरीका शुरू किया। इसमें बहुत कम वक्त में बड़ी तादाद को असेस कर लिया जाता था। 1917 में जब अमेरिकन आर्मी में लोगों को सिलेक्ट करने के लिए टेस्ट करने थे तो इनकी ग्रुप्स की फॉर्म में टेस्टिंग की गई क्योंकि इनकी तादाद तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब थी और इंडिविजुअली इनका टेस्ट लेना बहुत मुश्किल था। लेसन हो गया आपका कंप्लीट। ये जहाँ पे सारी हिस्ट्री जो हमने लेसन 2 और 3 के अंदर पढ़ी थी ये सारी इन्होंने टेबल की शक्ल में दी हुई है, तो देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने इसमें से कुछ चीज़ करनी हो तो। बहरहाल मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द ही। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।